पूरे देश में बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। कोविन ऐप पर अब तक 15 से 18 साल तक के 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके देश में कोरोना की स्थिति, ओमिक्रॉन टीकाकरण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के टीकाकरण, ऑक्सीजन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को वैक्सीनेशन के दौरान यह ध्यान रखने के लिए कहा है कि बच्चों की वैक्सीन बड़ों की वैक्सीन के साथ मिक्स ना हो जाए। कोरोना को लेकर गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से सिर्फ जयपुर में 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं जोधपुर में भी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। तब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को जाने की अनुमति है और रैली धरना समारोह में 100 लोगों को ही जाने की परमिशन होगी। साथ ही 31 जनवरी से पहले वैक्सीन के दोनों डोज लेना सभी नागरिकों के लिए जरूरी होगा। कोविड को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एनजीओ, राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं के साथ वर्चुअल बैठक करने के बाद कहा कि कोरोना लहर के दौरान हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल को सराहा गया। सीएम ने कहा कि मैं चाहूंगा कि भारत सरकार खुद प्रोटोकॉल बनाए जिसका पालन पूरा देश करें। मैं बूस्टर डोज के लिए लगातार केंद्र के संपर्क में हूं और स्वास्थ्य सचिव से भी बातचीत हो रही है। गहलोत ने कहा कि बूस्टर डोज को लेकर उम्र की सीमा को खत्म किया जाए। बूस्टर डोज सबको लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के दौरान कोई कमी नहीं रखी। 40,000 के महंगे इंजेक्शन भी फ्री किए और प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही दूसरे राज्यों से लोग आकर इलाज करवा रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली, जो कि जयपुर से आयोजित की गई। इसमें बांसवाड़ा शहर से जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी राजेश कुमार मीणा के साथ ही अन्य अधिकारी शामिल हुए। सिरोही के शिवगंज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड को लेकर वर्चुअल सर्वदलीय बैठक की। विधायक संयम लोढ़ा ने शिवगंज पंचायत समिति से वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। वर्चुअल बैठक में विधायक लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ लगातार खड़े हुए हैं, इससे लोगों का मनोबल बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 3 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्कों को बंद कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,194 नए मामले सामने आए। 1,156 रिकवरी हुई है। साथ ही इस अवधि में पॉजिटिविटी रेट 4.59 रही। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है। हमें मुकाबला करना है। तीसरी लहर आ गई है। मामला पूरी दुनिया में, देश में और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। मरुधरा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कुल 335 नए मामले आए, जबकि जयपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 224 के सामने आए। कोरोना ने एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 27,553 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना की वजह से 284 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,249 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों तक पहुंच गया और ओमिक्रॉन के 1,523 केस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना के मामलों में 50% का भारी इजाफा दर्ज किया गया है। राजधानी में शनिवार को 2,716 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एक की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी और माफिया अपना अपना खेल खेलते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद को समर्पित है। मेजर ध्यानचंद के नाम में शब्द ध्यान है। ध्यान के बिना सफलता नहीं मिलती है। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जब से भाजपा की सरकार आई, प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं। लखनऊ में योगी सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जानते नहीं हैं कि राज्य में बिजली के कारखाने कितने बन रहे हैं। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ था। हमने कई जगहों पर बिजली के प्लांट तैयार किए हैं।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए और न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर पहुंचाया भी। जबलपुर में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिसने सालों तक शासन किया, अमेठी जो खानदानी सीट थी वहां पर जिला कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं खुल पाया, ये स्मृति ईरानी ने करवाया। सीडीएस विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश पर ट्राई सर्विस कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही वायुसेना प्रमुख को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में खराब मौसम को इस हादसे की वजह बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है। पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने उन लोगों से जानकारी मांगी है जिन्हें शक है कि उनके डिवाइस को निशाना बनाया गया था। बिहार की राजधानी पटना में 19 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां पर निजी दौरे के दौरान उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण किया, काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री निवास पर नेहरू युवा संगठन का 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अनेकता में एकता के लिए कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मिशन 2023 के तहत बीजेपी के विजय संकल्प अभियान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को विजय संकल्प के बजाय पहले सुलह संकल्प करना चाहिए। राजसमंद जिले में बीजेपी के सभी मंडलों की कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित को मीरा मंडल कार्यसमिति की उन्होंने बैठक ली। भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर के बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख ने साल 2022 में आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है। प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री भंवर सिंह भाटी श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो सुजानगढ़ के नातू तालाब में जैन भवन में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में और ज्यादा आक्रामक नजर आएगी। पार्टी ने प्रदेश के सभी 1107 मंडलों में एक साथ बैठक का रिकॉर्ड बनाया है। दौसा में कोली विकास संस्था की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह और नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और भरतपुर के सांसद रंजीता कोली मुख्य अतिथि रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद तीसरे दिन पोखरण विधानसभा के दौरे पर रहे। मंत्री जैसलमेर से पोखरण पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत कई जगहों पर किया गया। चूरू के जिला मुख्यालय के गांधी कॉलोनी में आपसी रंजिश को लेकर के एक ही समुदाय के 2 लोगों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर तलवार से हमला बोल दिया। इस वारदात में 4 जने घायल हुए, जिन्हें राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया। बूंदी जिले की नैनवा थाना पुलिस ने कार्रवाई की और 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 12 मृत डेकन पक्षी समेत शिकार में प्रयुक्त सामान बरामद किया गया। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक 2.5 साल की नाबालिग बालिका का उसी के गांव में युवक ने अपहरण कर लिया था। इसका पुलिस ने 2 टीमों को गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पवनपुर रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। झालावाड़ की घाटोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 40 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के जोधपुर डिस्कॉम के सिणधरी कार्यालय में कार्यरत जेईएन आशीष तकनीकी सहायक रावताराम को किसान से हफ्ता वसूली मांगने के आरोप में एपीयू किया गया है। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस क्षेत्र के गांव में एक 2.5 साल की नाबालिग का उसी के गांव के एक युवक ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दबिश दी, आरोपी को गिरफ्तार किया है। पावटा में हाईवे पर सीएससी कट के सामने 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोग घायल हुए। घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में नेशनल हाईवे 11B पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। बीकानेर के पब्लिक पार्क में बने 3 गेट में से एक गेट पिछले कई दिनों से टूटा हुआ है। ऐसे में एक ट्रॉली इस गेट में फंस गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।
दौसा के लवान थाना इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई, जब तक नवजात बच्ची खेलते खेलते पानी की बाल्टी में डूब गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। पावटा कस्बे में एक साथ 3 वाहन आपस में टकराए। हादसे में वाहनों में सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पावटा सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। तो करौली में जनता जल योजना के कर्मचारियों ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मंत्री से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी को विभाग में समायोजित करने की मांग की है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम समिति की ओर से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग की और कैंडल मार्च निकाला। करौली में जनता जल योजना के कार्मिकों ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को रविवार सुबह जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन दिया और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में समायोजित करने की मांग की। टोंक के निवाई में हिंदू संगठनों ने निवाई आसपास के इलाकों में धर्मांतरण को लेकर थानाधिकारी अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल की कोविड-19 जांच लैब में रविवार को लापरवाही मिली। इस लैब में दोपहर आवारा कुत्ते लैब के अंदर घूमते हुए दिखाई दिए। कोटा जिले में डेंगू का एक रोगी रिपोर्ट हुआ है। कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले के चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। झालावाड़ में नववर्ष के उपलक्ष्य में शहर के गढ़ परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 175 व्यक्तियों की निःशुल्क जांचें की गई। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने आरोप लगाए हैं कि असामाजिक तत्वों ने राजपूत समाज से जुड़े ऐतिहासिक महापुरुषों की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। सरहदी बाड़मेर में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिठाई, घी समेत दूध के सैंपल लिए। राज्य सरकार के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। तो कोटा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से कोटा विभाग की बैठक गोदावरी धाम परिसर में हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 5 रेलवे स्टेशन पर बड़े रूट्स की रेलों का ठहराव देने का फैसला किया। 5 रेलवे स्टेशन पर यह ठहराव शुरू हो चुके हैं, जो कि अधिकतम 2 से 5 मिनट के बीच ही होंगे। नए साल के उपलक्ष्य में जिला पुलिस अधीक्षक ने रैदास मोहल्ला और गाड़िया लोहार बस्ती में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों को स्वेटर वितरित कर मिठाई खिलाकर के सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। कोटा में लोगों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों का स्वागत किया। लोगों ने बढ़ती वारदातों पर लगाम और तुरंत कार्रवाई करने पर ऐसा कदम उठाया। कोटा में एक बेटे ने अपने पिता के बाद अपनी मां का भी मरणोपरांत नेत्र दान करवा करके एक मिसाल कायम की है। झालावाड़ में नए साल के मौके पर शहर के गढ़ परिसर में गढ़ पार्क सेवा समिति और प्राइम शिप्रा लैब्स के बैनर तले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के सावित्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप के तहत छात्राएं सुभाष उद्यान का शैक्षणिक भ्रमण करने के लिए पहुंची। तो सरहदी बाड़मेर के कल्याणपुर में बालिका छात्रावास का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। मौके पर विधायक मदन प्रजापति समेत कई लोग मौजूद रहे। राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर के पीठाधीश्वर तिलकायत के बेटे विशाल का जन्मदिन मनाया गया। राजसमंद जिले के उपखंड के कारोलिया गांव में एक खेत की बाढ़ में पैंथर घुस गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। बाद में वन विभाग की टीम ने इस पैंथर का रेस्क्यू किया। धौलपुर की बाड़ी में हेल्प ग्रुप फाउंडेशन की तरफ से एक नवीन पहल करते हुए गरीब, विधवा, अनाथ और शोषित महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई के लिए जनता दरबार लगाया गया। बस्ती कस्बे के शांति गार्डन में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर श्रद्धांजलि सभा और कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजसमंद में 7 दिवसीय प्रताप कप क्रिकेट का आगाज हुआ। इसका आयोजन महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुआ। खमनौर प्रधान ने मैच खेल करके इस प्रतियोगिता की शुरुआत की। कोटा में नए साल के जश्न के बजाय संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज कुमार देवंदा ने और उनकी टीम ने मरीजों और उनके तीमारदारों को कंबल वितरित किए हैं। सुजानगढ़ के नया बाजार चौक में युवाओं ने गायों, आवारा पशुओं और कुत्तों के लिए सेवा प्रकल्प को अंजाम दिया। गर्मा गर्म रोटियां बनाकर के खिलाई। अलवर के सरिस्का में सफारी करने वालों के लिए सरिस्का जंगल यादगार बन गया है। यहां पर कालाकुआं में टाइगर की साइटिंग सबसे ज्यादा हुई है।